का यूज करेगा रासायनिक तुल्यांक का। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जो भी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी उनके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था किन किन का रासायनिक तुल्यांक आपको याद में रखना है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे कि तांबा है, जैसे कि सोना है। ठीक है, इनका आपको रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम, और फैराडे बेटा यही है जो फैराडे इन्हीं का यूज करेगा रासायनिक तुल्यांक का, विद्युत रसायन का, है ना। तो ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा, यहां से हमने कहा था m बराबर, ओ भाई साहब ये तो बड़ा धीरे धीरे चल रहा है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा करो पहले, है ना। ये आ गया बड़ा। देखो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है ZIT। m बराबर क्या होता है, ZIT। अब देखो बेटा, m बराबर ZIT होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m बराबर क्या होता है बेटा, ZQ, है ना। तो यहां से ये Z क्या है, यही है बेटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और इसका मान क्या है, m बटे में q। बोलो सही। हाँ सही सही। एक बार फैराडे इसका यूज करेगा, है ना। यानी कि फैराडे का जो पहला नियम है ना बेटा, उसमें इसका नियम यूज करेगा वो। ठीक है, और दूसरा दूसरा फैराडे किसको यूज करेगा, दूसरा करेगा कि एक दूसरा संयोजकता वाले का, यानी कि रासायनिक तुल्यांक का। वो क्या होता है बेटा, वो होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। बोलो क्लियर क्लियर। ठीक है, और इसके नियम का दूसरे में यूज करेगा, और बेटा इन दोनों को यूज करके वो फैराडे के दो नियम कर लेगा। ठीक है, ये वही बेटा जैसे मशीन के अंदर मैडम मैरी ने बोला था, क्या बोला था कि इसमें बल लगेगा, है ना, और फैराडे ने बोला था कि ले भाई अब मोटर बना दूंगा, है ना। बोला था ना भाई, धारा के चुंबकीय प्रभाव को बताया किसने, ओरस्टेड ने। अच्छा, मैडम मैरी ने क्या बताया, लगने वाले बल को, है ना, और ओरस्टेड ने क्या बोला कि तुम दोनों बैठो, अब इसका काम मैंने कर दिया है, यानी कि मैंने मोटर बना दी है ना। तो बेटा यहाँ पर भी काम तो भाई साहब वोल्टा वगैरह करके गए थे, और यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए कौन आ जाएगा, फैराडे साहब। ठीक है, तो लिखो बेटा, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, विद्युत रासायनिक प्रभाव द्वारा माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए। तो लिखो बेटा, विद्युत के रासायनिक प्रभाव के द्वारा, विद्युत के रासायनिक प्रभाव के प्रयोग द्वारा किसने बेटा, इनका पूरा नाम क्या था, माइकल फैराडे। इन द्वारा माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे ने क्या दिए बेटा, विद्युत अपघटन के नियम दिए। विद्युत अपघटन के कितने नियम दिए बेटा, दो नियम दिए। दो नियम दिए, कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। तो पहला होगा बेटा प्रथम नियम, और दूसरा होगा द्वितीय नियम, है ना, लिखा दूंगा। तो लिखो बेटा, पहला प्रथम नियम, जिसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ। और सेकंड क्या होता है बेटा, द्वितीय नियम। जिसे क्या बोला जाता है बेटा, सेकंड लॉ, है ना। अब ये क्या क्या होते हैं सब पढ़ेंगे एक एक करके, जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो पहले पढ़ते हैं बेटा, फैराडे का पहला नियम क्या है। तो यहां से पहला पढ़ेंगे फैराडे का ए, फैराडे का पहला नियम क्या कहता है सर, ये फैराडे का पहला नियम, आइए जानते हैं। तो फैराडे का पहला नियम ये कहता है बेटा कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित धारा यानी कि आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। तो लिखो पहले फिर समझा दूंगा, वैसे सब कुछ मैंने पहले पढ़ा रखा है ना, ध्यान रखना। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसमें बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में, किसमें, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, इस नियम के अनुसार
इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पर किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइट द्वारा, समझ गए? इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, यानी कि बेटा स्मॉल m क्या प्रवाहित धारा यानी कि Q के समानुपाती होता है। पदार्थ की मात्रा m, प्रवाहित धारा मात्रा यानी कि बेटा Q के क्या होता है बेटा? के समानुपाती होता है। इट इज प्रोपोर्शनल, है ना, समानुपाती होता है। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, आराम से देखो बेटा, पहले नियम में उसने क्या बोला था कि अगर मान लो ये मेरा पात्र है ना, इस पात्र के अंदर बेटा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं? इस पात्र में क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब इस इलेक्ट्रोलाइट में बेटा धारा डालोगे कहां से डालोगे बेटा? इलेक्ट्रोड पर, है ना, इलेक्ट्रोड से तो धारा डालोगे, है ना, तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा और यहां पर बेटा क्या होने लगेंगे? आवेश आने लगेंगे। तो बेटा ये आवेश जो मुक्त हो रहे हैं कहां पर होगा? इलेक्ट्रोड पर। किससे होगा? इलेक्ट्रोलाइट से। तो देखो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा क्या है? m। दरअसल m किसकी मात्रा है बेटा? ये आयंस की मात्रा है m। क्या? ग्राम में। बोलो सही? हाँ सही। अब देखो वो प्रवाहित धारा की मात्रा यानी कि यहां से जो बेटा आपने धारा की मात्रा डाली ना, आवेश डाले हैं, उसके समानुपाती होता है। बोलो सही? हाँ। तो देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो? यहां से लिख सकते हैं सर मेरा जो m होगा वो किसके समानुपाती होगा? वो प्रवाहित धारा की मात्रा यानी कि आवेश के समानुपाती होगा। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर। ये क्या होगा बेटा? आवेश। ठीक है, बहुत से। और जब आप इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो बेटा एक कारक लगाते हैं। उस कारक को क्या बोला जाता है? उस कारक को बोला जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बोलो हाँ, हाँ सर हाँ। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा बेटा एग्जामिनर अगर ये लिख के दे आपको कि m बराबर होता है z इंटू आई टी, तो बेटा ये भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? तो उसको समझेंगे। बेटा देखो क्यू क्या होता है, हम जानते हैं बेटा धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर होती है। क्यू बाई टी होता है, तो यहाँ से बेटा क्यू बराबर क्या लिख सकते हो? आई इंटू टी। ठीक बेटा, फैराडे ने भी यहीं से ये चीजें लिखी है कि क्यू का मान क्या होता है बेटा? आई टी के बराबर होता है। बोलो आई समझ में? पक्का आ गई समझ में? आ गई। तो यहां से मुझे फाइनली क्या मिल गया? फैराडे का पहले नियम के अनुसार मुझे क्या मिल गया? हमें मिला m बराबर z आई टी। बोलो सही? हाँ सर बिल्कुल सही। क्लियर? क्लियर। यहाँ क्या क्या है? जहां ये जो z है ना, ये z क्या है बेटा? z है, z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जहां z क्या है बेटा? ये मैं पढ़ाया ना मैंने पहले आपको, है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना। ये m क्या है? ये m क्या है? ये इलेक्ट्रोड पर मुक्त द्रव्यमान है ना। अब इसका इकाई पूछेगा तो क्या बताओगे बेटा? इसकी इकाई होती है ग्राम में, है ना। और z की इकाई क्या होती है बेटा? ये होती है ग्राम प्रति कूलम। ठीक है, अभी बताते हैं बेटा कैसे। उसी तरह बेटा ये I क्या है? ये I क्या है? धारा। क्या है बेटा? धारा। इसमें बेटा एम्पियर में। उसी तरह T क्या है? T है हमारा समय। और उसी तरह बेटा Q क्या होता है? Q होता है आवेश। और इस आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम होती है। होती है नहीं होती? होती। अब देखो बेटा आराम से देखना ना, यहां से अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो मुझे फिर से पता चल जाएगा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, m बराबर z इंटू क्यू। कोई दिक्कत है? नहीं सर, अभी तो आपने बताया था। तो z को बेटा यहीं रखो और m के बटे में क्या भेज दो? q भेज दो। कर सकता हूं? हाँ। m का इकाई क्या है? ग्राम है। और q की क्या है बेटा? कूलम है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि z की इकाई क्या होती है बेटा? कूलम, ग्राम प्रति कूलम, है ना। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे तो बेटा शर्मा मत, आंसर लगा क्या। क्लियर? क्लियर। तो ये हो गया बेटा पहला नियम फैराडे का कंप्लीट। और z का मात्रक पूछे तो बेटा ग्राम प्रति कूलम होता है। ठीक है, पूछेगा अतः। और z क्या होता है बेटा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तुल्यांक z का मात्रक क्या होता है बेटा? ग्राम प्रति कूलम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। होता है। बोलो हाँ, हाँ सर बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो ये है बेटा आपका फैराडे का पहला नियम। और उसने किसका प्रयोग किया? उसमें उसने रासायनिक तुल्यांक का प्रयोग किया। आसान है बेटा, कुछ नहीं है। उसने धारा डाली, इससे ये टूटा। जितना टूटा m वो धारा के समानुपाती था। काम खत्म। कितना टूटा वो आवेश पर निर्भर करता है। इसको हटाया तो z लग गया, क्यों की जगह it लगा दिया। और कुछ बड़ी बात नहीं की उसने। ठीक है, पर हम समझते बहुत टिपिकल तरीके से, इसलिए हम समझ नहीं पाते। आप समझ गए ना? बिल्कुल। सेकंड नियम क्या था बेटा? इसमें देखो पात्र की संख्या क्या है? एक ही है। इसमें पात्र कितने हैं बेटा? एक। लेकिन है क्या है बेटा? हम इंसान है, हम दिमाग चलाए बिना रहेंगे नहीं। तो बेटा अगले नियम में उसने क्या किया? एक पात्र नहीं, धारा तो एक ही रखी, लेकिन पात्र उसने बहुत सारे कर दिए। कैसे? बताता हूँ। तो दूसरा नियम लिखो बेटा। ये पहला हो गया, दूसरा लिखो। फैराडे का दूसरा नियम, है ना। अब बताओ इसमें उसको किसकी सहायता ली होगी? तो सर इस नियम को समझाने के लिए उसने रासायनिक तुल्यांक की सहायता लिखी। तो लिखो बेटा। ठीक है, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखना बेटा। इस नियम को रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक यानी कि ई या डब्ल्यू, है ना। रासायनिक तुल्यांक ई, इस नियम को रासायनिक तुल्यांक द्वारा
समझा जाता है। अब एक बार मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, लिखो बेटा। यदि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में एक ही समय में समान मान की धारा प्रवाहित की जाए, पहले लिखो, यदि विभिन्न यानी कि बहुत सारे विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, हाँ, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में समान समय के लिए, समान समय में, और धारा भी कैसी होनी चाहिए बेटा, समान, समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए, प्रवाहित की जाए। भाई पहले तो क्या था कि भाई एक ही इलेक्ट्रोलाइट था, और अब क्या है बेटा, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा, यही सारा कार्यक्रम देखने को मिलता है। तो देखना बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे ना, इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। यदि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में समान समय में समान धारा को प्रवाहित की जाए, तो विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट के, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट वाले इलेक्ट्रोडों के, इलेक्ट्रोडों पर, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए पदार्थ की, यदि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में समान समय और समान धारा, ये देखो इसको नोट करना बेटा, तो विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट वाले इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होना, तो विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट वाले इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा क्या होती है, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। रासायनिक तुल्यांक यानी कि ई के समानुपाती होती है। अभी समझाता हूं बेटा, यानी कि भैया अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है ना, समान समय है, मतलब समान समय में चल रहा है, ठीक है, समान धारा जारी है, यानी कि हर किसी में धारा समान जारी है, तो इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त हुए पदार्थ, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोड पर अलग अलग धारा मुक्त होगी, है ना, वो किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, उसकी मात्रा जो है वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। कैसे, आओ समझते हैं। ये लो भैया, मान लो ये मेरा क्या है बेटा, पहला पात्र है, ये मेरा क्या है, दूसरा पात्र है, ये मेरा क्या है, तीसरा पात्र है। तीन बहुत है कि और लूं, आपकी मर्जी हो तो और ले लेना, ठीक है। ये लो, इसके अंदर बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसका नाम मान लेता हूं मैं A1 इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अच्छा, अलग अलग है बेटा ये, इसके अंदर क्या है बेटा, A2 इलेक्ट्रोलाइट है ना, बहुत बढ़िया। और इसमें बेटा एक अलग प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है, वो कौन सा है, वो है A3 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यहाँ A1, A2 और A3 बेटा तीनों ही क्या है, तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, अलग अलग प्रकार के, है ना। अच्छा सर, आपने ये लिखाया है कि अगर विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ए बी सी में समान समय पर समान धारा डालनी, वो कैसे डालूंगा, डाल रहे, शांति रखो। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोड है। अच्छा अच्छा, इसमें भी इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल है। तो बेटा यहाँ से आप धारा डालते हो, है ना, ये धारा, और यही धारा बेटा आगे इधर से निकाल के इसमें डाल दो। ओहो, बोलो कोई दिक्कत है क्या, यही धारा बेटा आगे इधर निकाल के इसमें डाल दो, और यही धारा बेटा आगे इधर से निकाल के इसमें डाल दो। क्या ये धारा का मान समान नहीं है, बिल्कुल सर, धारा का मान समान है। अगर यहाँ से धारा, ये क्या जा रही है बेटा, आई जा रही है, तो बेटा यहाँ से धारा आई ही निकल रही है, यही धारा बेटा आई इसमें जा रही है, यही आई इसमें निकल रही है, यही आई इसमें जा रही है, और यही आई इसमें से निकल रही है। आगे धारा को बंद बना देना, क्योंकि धारा हमेशा बंद परिपथ में जाती है, ठीक है। हाँ, यूं नहीं कि बेटा ये लो मैं बना देता हूँ, आप तो बनाओगे नहीं, ठीक है। ये लो, समझ में आया, ठीक है। अब सर कहना क्या चाहते हैं, इधर आओ बेटा। अभी तक तो मेरे पास क्या था, मैंने क्या किया था, एक ही पात्र को काम में लिया था और एक ही बैटरी लगाई थी, नहीं लगाई थी, बिल्कुल लगाई थी। देखो इसके अंदर अपन ने क्या किया था, थोड़ा समझेंगे बेटा। यहाँ पर आपने क्या किया था, एक ही पात्र लिया था, है ना, और उसमें क्या था बेटा, एक ही प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट था। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है ना। और फैराडे का पहले नियम में क्या था, फैराडे का प्रथम नियम, प्रथम नियम में आपने क्या किया था बेटा, एक ही पात्र लिया था, उसमें क्या लगाया था, इलेक्ट्रोड लगाया था, है ना, ठीक है। और जैसे ही बेटा इसको आपने एक ही सप्लाई दी थी ई, है ना, यहाँ से धारा आई, और बेटा धारा टूटते इलेक्ट्रोलाइट में से क्या बने, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने, और बेटा इन्होंने कार्य करना शुरू किया, है ना। दरअसल ये इन इलेक्ट्रोड की मात्रा जो बेटा यहाँ या यहाँ जाती है ना, इस मात्रा को आपने क्या माना था, एम ग्राम माना था, नहीं माना था, माना था। और बेटा ये जो धारा आ रही है ना, उसको आपने क्या लिया था, क्यू, यानी कि क्यू कूलम आवेश लिया था, है ना। तो यहाँ से तो आपने बोला था पहले नियम के अनुसार कि P समानुपाती होता है Q के, और P बराबर क्या होता है बेटा ZQ, और यहाँ से आपने निकाला था Z बराबर क्या होता है M/Q, और यहाँ से आया था बेटा ग्राम प्रति कूलम। बोलो हाँ। ये क्या था, पहला नियम था। ये क्या था, पहला नियम, यानी कि टूटने वाले पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है बेटा, वो इसके आवेश के समानुपाती होता है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा पहला नियम कहता है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है बेटा, पहला नियम कहता है। बोलो सही हाँ से। दूसरे नियम में मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे बहुत सारे पात्र लगा दिए, देखो दूसरे नियम में मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे पात्र लगा दिए, है ना। अब इस नियम में क्या कह रहा है, देखना बेटा, इलेक्ट्रोलोड यानी कि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट वाले इलेक्ट्रोड, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट है ए,
उस पे ये इलेक्ट्रॉन, ये A2 बेटा इस पे ये इलेक्ट्रॉन, ये A3 इस पे ये इलेक्ट्रॉन। पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा यानी कि m बेटा किसके समानुपाती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक E1 के समानुपाती है। बोलो हाँ। यहां से फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार, फैराडे के दूसरे नियमानुसार क्या होगा साथियों? सर वो फैराडे कहता था कि m जो होगा वो किसके समानुपाती होगा? E, और ये E क्या है बेटा? ये E है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बोलो हाँ। है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मान लो जब इसमें से धारा जारी है ना, तो बेटा यहाँ पे इसका रासायनिक तुल्यांक E1 है। कितना है? E1 है। और टूटने वाले जो आवेश है ना बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मान मैं मान लेता हूँ बेटा कितने हैं? M1 है। उसी तरह बेटा यहाँ पे मान लेता हूँ मैं M2 टूटा है, और बेटा E कितना है? E2 है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और बेटा यहाँ पर मेरा M3 टूटा है, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? E3 है। ठीक है। M1 M2 M3 क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का टूटा अंश जो इलेक्ट्रोड पर जाता है। ठीक है। हाँ। और सर क्या है? और E1 E2 और E3 क्या है? सर ये इलेक्ट्रोलाइटों का क्या है बेटा? रासायनिक तुल्यांक है। रासायनिक तुल्यांक है। बोलो हाँ। हाँ सर बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए बहुत सही। तो यहाँ से बेटा मुझे क्या समझ में आया? M समानुपाती Q होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ से सर मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ से मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि यदि यदि मेरा M जो है वो E के समानुपाती है, तो बेटा मैं ये भी तो कह सकता हूँ, अतः मेरा M और E को अगर मैं नीचे भेजूंगा तो बेटा इन दोनों का अनुपात मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को कहते हैं बेटा स्थिर हो जाएगा। होता है कि नहीं? होता है ना? अब देखना बेटा आराम से। इसका मतलब मेरे इस पात्र के लिए अगर मेरा M1 बटे E1 है, तो बेटा इस पात्र के लिए क्या हो जाएगा? M2 बटे E2, और इस पात्र के लिए क्या हो जाएगा? M3 बटे E3, और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहीं से मेरा फैराडे का तीसरा नियम आता है।